सदियों तक यूरोप और भारत के बीच व्यापार होता रहा, लेकिन हमेशा बिचौलियों के जरिए। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि यूरोप के लोग भारत के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खोजने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो गए? यही वो सवाल है जो इतिहास के इस अहम मोड़ के केंद्र में है। और ये सिर्फ किसी रोमांच की तलाश नहीं थी। इसके पीछे तीन बहुत बड़ी वजहें थीं: पैसा, धर्म और शोहरत। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर भारत यूरोपीय लोगों के लिए इतना खास क्यों था। ये सिर्फ एक व्यापारिक पार्टनर नहीं था, बल्कि ये खजाने का एक पिटारा था। और ये खजाना इतना बड़ा था, इतना आकर्षक था कि देशों ने इसके लिए दुनिया के दूसरे कोने तक जाने का फैसला किया, नई नई तकनीकें बनाई और अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। देखिए, ये सिर्फ शौक की चीजें नहीं थीं। उस जमाने में मसाले जैसे कि काली मिर्च समझिए सोने के बराबर थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मांस को खराब होने से बचाते थे। और उस समय में जब रेफ्रिजरेशन नहीं था, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और रेशम, वो तो अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल था। मतलब साफ शब्दों में कहें तो भारत के पास वो सब कुछ था जिसकी यूरोप को दीवानगी की हद तक चाहत थी। तो अगर ये सामान इतना कीमती था, तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी पहुंच। यूरोपीय लोग इन खजानों तक सीधे नहीं पहुंच सकते थे। उन्हें एक बहुत लंबी और महंगी चेन से गुजरना पड़ता था। जरा भारत से यूरोप तक के सफर को देखिए। हर एक पड़ाव पर दाम बढ़ता जाता था। मतलब जब तक कोई मसाला भारत से निकलकर यूरोप के बाजार में पहुंचता, उसकी कीमत कई कई गुना हो चुकी होती थी। और सारा का सारा मुनाफा वो जा रहा था बिचौलियों की जेब में। यानी अरब और वेनिस के व्यापारी मालामाल हो रहे थे और यूरोप के राजाओं के हाथ खाली रह जाते थे। यही थी मुख्य आर्थिक वजह। बिचौलियों को रास्ते से हटाओ, सीधे स्रोत तक पहुंचो और सारा मुनाफा खुद कमाओ। लेकिन सिर्फ पैसा ही अकेली वजह नहीं थी। 15वीं शताब्दी में यूरोप में तीन ऐसी बड़ी चीजें एक साथ हुईं जिन्होंने इन मुश्किल यात्राओं को न सिर्फ जरूरी बना दिया, बल्कि मुमकिन भी कर दिखाया। पहली वजह तो यूरोप के अंदर ही पनप रही थी। पूरा महाद्वीप आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा था और इस तरक्की ने एक नई भूख को जन्म दिया। जैसे जैसे यूरोप अमीर होता गया, लग्जरी सामानों की मांग आसमान छूने लगी। अब लोग ज्यादा खर्च कर सकते थे और भारतीय मसालों और कपड़ों की चाहत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। असल में यही वो मांग थी जिसने खोज के इस पूरे युग को हवा दी। पर सिर्फ इच्छा से तो काम नहीं चलता है ना, उन्हें साधनों की भी जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की और एक नई सोच की। पुनर्जागरण, यानी ज्ञान और खोज का एक नया दौर। इसने लोगों में जानने की, खोजने की एक नई भावना जगा दी। और ठीक इसी समय जहाज बनाने की तकनीक और रास्ता खोजने के तरीकों में जबरदस्त तरक्की हुई। अब नाविकों के पास पहले से मजबूत जहाज थे, बेहतर उपकरण थे, जिसकी वजह से वो खुले समुद्र में उतरने की हिम्मत जुटा पाए। और आखिर में आती है शायद सबसे ताकतवर वजह, धर्म और साम्राज्य बनाने की इच्छा का मेल। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, ये दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की भी एक लड़ाई थी। पुर्तगाल खुद को इस्लाम के खिलाफ ईसाई धर्म का लीडर मानता था। तो भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजना सिर्फ मुस्लिम कंट्रोल वाले व्यापार मार्गों से बचने का तरीका नहीं था, बल्कि ये दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रभाव फैलाने का एक मिशन भी था। एक तरह से कहें तो ये व्यापार की आड़ में एक धर्म युद्ध जैसा था। और इन यात्राओं को सिर्फ राजाओं का ही नहीं, बल्कि उस समय के सबसे बड़े धार्मिक नेता यानी पोप का भी पूरा आशीर्वाद मिला हुआ था। ये कोई आम यात्राएं नहीं थी, ये आधिकारिक मिशन थे जिन्हें राजनीतिक समझौतों का पूरा समर्थन था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सारी चीजें एक साथ हुईं। पोप की मंजूरी ने पुर्तगाल को ऑफिशियल इजाजत दे दी। फिर डियाज के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने से ये साबित हो गया कि हाँ, ये रास्ता मुमकिन है। और फिर संधि ने तो इसे कानूनी रूप ही दे दिया, जिससे पुर्तगाल के लिए भारत का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। ये जो संधि थी ना, ये असल में दुनिया का बंटवारा थी। इसने स्पेन और पुर्तगाल के बीच होने वाले एक बड़े टकराव को रोक दिया और पुर्तगाल को पूरब की ओर यानी भारत की तरफ जाने का खुला रास्ता दे दिया। ये खोज के लिए एक शाही फरमान जैसा था। तो जब आर्थिक जरूरत, तकनीकी ताकत और धार्मिक जोश राजनीतिक इजाजत के साथ मिल गए, तो एक नए युग की शुरुआत तो होनी ही थी। वास्को डी गामा का कालीकट में उतरना उस लंबी खोज का नतीजा था। इस एक घटना ने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
सदियों के बाद यूरोप और भारत अब सीधे आमने सामने थे। ये यकीनन एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने दुनिया के व्यापार और ताकत के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गई, जिसका जवाब आने वाली सदियां देने वाली थीं, अक्सर संघर्ष और जीत के जरिए।